हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी लगभग रात के 1 बज रहे होंगे। कुछ काम कर रहा था मैं क्लास से रिलेटेड। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कुछ ऐसे कॉल्स आ रहे हैं जिसमें मुझे मेरे स्टूडेंट बहुत परेशान दिख रहे हैं। बहुत कुछ ऐसे भी हैं जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ऑलरेडी अटेम्प्ट समाप्त भी हो चुका है। कुछ ऐसे भी हैं जो इस बार अंतिम इंटरव्यू अपना बीपीएससी के लिए दिए। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई से अलग भी है। अच्छा, क्या आपको लगता नहीं है कि आप बहुत ही कमाल के हैं? कभी सोचा है बैठ के, कभी मिरर के सामने बैठ के ये सोचा है कि आप में भी कुछ खूबियां हैं और आप भी अलग हो सबसे? आप भी कुछ भी करने का जज्बा रखते हैं जो कॉपी एंड पेस्ट होगा ऐसा नहीं है। हो सकता है समय बहुत लग गया, कुछ और आगे भी लग सकता है, लेकिन आपको उसके पहले ये समझना होगा कि आपके अंदर वो खूबी कौन सी है। सवाल उठता है कि हम लोग आखिर समझ क्यों नहीं पाते हैं। ये भी सवाल है कि हमारे अंदर कुछ वो जो एक्स फैक्टर है वो हम समझ क्यों नहीं पाते हैं। थोड़ी सी ये मैंने वीडियो गपशप वाली है, तो उसी मोड में हम लोग बात करेंगे। बीच में सोचते भी रहिए, आप उतना टाइम मिल भी जा रहा है आपको। आपको नहीं लग रहा है कि आप में से अधिकांश लोग उस डायरेक्शन में भाग रहे हैं जहां आपको भगाया जा रहा है, जहां ऑलरेडी चीजें सेट पैटर्न है उस पर दौड़ाया जा रहा है और आप दौड़े जा रहे हैं? ये भी हो रहा है। दूसरी बात कि कहीं ये नहीं हो रहा कि आप सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में, मतलब दूसरे को सिर्फ खुश करने के चक्कर में आप उनके लिए काम करते जा रहे हैं। आप ये देख नहीं पा रहे हो कि वो आपको चीजें सुकून दे रही है कि नहीं, आप उसमें अपने स्किल को निखार पा रहे हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग गलत लाइन में रहते हैं जबकि हमारा इंटरेस्ट किसी और सेक्टर के अंदर होता है। अगर वहां होते तो बहुत अच्छा कर लेते, कोई दो राय नहीं है इसमें। और बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन परेशानी है इसको लेके कि अर्निंग नहीं हो पा रही है, हो रही है तो कम हो रही है। कभी ये नहीं निकलता है, अक्सर, हाँ मतलब 99% केस में ये होता है कि खुशी नहीं मिल रही है, खुश नहीं है, अपने काम को अपने अपने मतलब पैशन के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की बात कभी सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि हमें कोई और चला रहा है। हमने कभी मिरर के आगे बैठ के ये नहीं पूछा कि हमें क्या पसंद है, पता ही नहीं है आपको। ये एक्चुअल बात है। आपसे जब पूछा जाएगा फॉर्म भरने में कि आपका पैशन क्या है, तो आपको पता है लोग पूछते हैं कि सर क्या भर दें। क्या आपको लगता है कि ये बहुत ही छोटा सा लाइन है? ये वो लाइन है इसका मतलब है कि आप अंदर से खोखले हैं। आप एक मशीन है जिसको दुनिया चला रही है और आप चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या एक सेट पैटर्न्स को फॉलो करके चल रहे हैं। और ये कभी भी इनर जो पीस होता है ना, वो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो ये आपकी बनाई हुई दुनिया नहीं है। ये वो दुनिया है जो ऑलरेडी बनाई हुई है। वहां पे आप अपने आप को जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं। वो काम के अकॉर्डिंग हो, पढ़ाई के अकॉर्डिंग हो, कोई भी चीज हो, किसी भी सेक्टर के अंदर आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं, और उसके कारण दिक्कत होती है। उसके कारण जीवन भर जो है ना परेशान रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको काफ़ी रिलैक्स रहने का मन करता हो, वैसा काम करने का मन करता हो, वैसा काम जिसमें बहुत पैसे ना भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम मतलब 2-4 घंटे काम करें, बाकी घूमते फिरते रहे, बाकी गाना गाते रहे, पेंटिंग करते रहे। किसी को लगता हो कि हमको पेंटिंग करना ही पसंद है, किसी को लगता है स्ट्रीट सिंगर ही बन जाते तो क्या बुरा था, किसी को लगता है कि 2 घंटा मोमो बेच के हम चैन से रहते तो क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब होता है? दिक्कत तब होता है, देखो आज के डेट में कितने लोग घूम के पैसे कमा रहे हैं। वो अपने पैशन के साथ चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, खुश हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रगल उन्होंने भी किया, लेकिन आज ठीक है।
बस मैं इस बात, मैंने अभी जिन लोगों से बात हुई है शायद वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मैंने अब सब इतनी बातें एक साथ तो की नहीं जा सकती है, लेकिन एक चीज समझिएगा कि पहले खुद को पहचानिए। खुद को पहचानेंगे, खुद को पहचानेंगे तो खुद के इंटरेस्ट को भी पहचानेंगे, खुद के पैशन को भी पहचानेंगे। और जब इसको पहचान लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। और ये जरूर बिलीव रखना, आप कहीं पे भी हो, किसी स्तर पे हो, फर्क नहीं पड़ता है। हर आदमी यूनिक है, हर आदमी खास है, और हर आदमी को ऊपर वाले ने किसी खास मकसद से बनाया है। वो एक्चुअली भटक गया और वो पहचान नहीं पाता है। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये एक भिखारी के द्वारा कहा गया एक लाइन है जो इस भीड़ में लगता है मुझे समझ में आ गई, और वो भी बहुत दिनों के बाद। मुझे याद है कि मैं एक बार टिकट के लिए IRCTC के काउंटर पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ था। तत्काल का टिकट लेना था, काफी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। भीड़ इतनी थी कि मतलब लोग धक्का धुक्की कर रहे थे, बीच के लोगों को भगा भी दे रहे थे। उसमें एक भिखारी जैसा, अब कौन था मुझे नहीं पता क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, बट एक ऐसे थे जिनका गेटअप कुछ ऐसा लग रहा था कि रोड के मतलब भिखारी जैसे गेटअप में थे वो, ऐसा लगता है, पता नहीं कौन थे वो। लोगों ने उसको धक्के मार के निकाल दिया रोड से। जो आगे पीछे थे उन्होंने पीछे जो था वो आगे आने के चक्कर में उसको धक्का मार के निकाल दिया। वो बाहर निकल गया, और बाहर निकल के बस एक लाइन उसने बोला। उसने इतना ही बोला, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई गाली गलौज नहीं की। उसने इतना ही बोला कि जिस दुत्कार के साथ उसको उस लाइन से निकाला गया था, उसने बस इतना ही बोला कि ऊपर वाले ने हमको भी बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। ऊपर वाला कभी बेकार चीजों को नहीं बनाता। तो वो मैंने उस समय सुना, वो मेरे कहते हैं ना इनएक्टिव ब्रेन के अंदर चला गया, और मुझे कई महीनों के बाद इस बात को रियलाइज किया। अचानक से याद आया कि उसने कुछ कहा था, और जब उसको फक्र हो रहा है अपने इस लाइफ में, उसके एग्जिस्टेंस पे उसको फक्र है कि हमें भी कुछ सोच के ही ऊपर वाले ने बनाया होगा, तो फिर हम लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप मतलब एक पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में किसी को सोसाइटी को सर्व करने का सोच रहे हैं, तो आप कमाल के कैसे नहीं हो सकते हैं? अब एक बार बताइए, सोचिए कैसे नहीं हो सकते। एक बार मिरर के सामने बैठ के देखिए कि आप कैसे नहीं कमाल के हैं। कमाल के रहने का मतलब ये नहीं होता है कि कॉस्टली कपड़ा पहनना, महंगी गाड़ियों में घूमना या महंगा खाना खाना, ये कमाल का नहीं होता। कई सारे ऐसे फेमस और अच्छे, गांधी जी एक छोटे से लंगोट में घूम के पूरे दुनिया को हिला दिए, और ऐसे बहुत बड़े बड़े सूरमा और बिजनेसमैन थे जिसको आज हम लोग याद नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपकी जो साधारण जीवन शैली है, अब आप कहेंगे, इसमें से बहुत लोग कहेंगे कि दुनिया तो मानती नहीं है, दुनिया को तो ये चाहिए, वो हमें वैल्यू नहीं देती है। तो दिक्कत है कि वैल्यू लेना क्यों है आपको? क्यों वैल्यू चाहिए? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? क्या उनको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर जॉब करेंगे तभी आपके अंदर, तभी आपका समाज में इज्जत होगा? ये एक सेट पैटर्न ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के अंदर है, कुछ स्टेट के अंदर, तो तभी है। और वो नहीं देंगे तो आपकी जो अंदर की पर्सनैलिटी है और डिग्निटी वो समाप्त हो जाएगी। यानी आप उनको दिखाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उनको दिखाने के लिए पैसे कमाना चाहते हैं, खुद के लिए नहीं कमाना चाहते। हो सकता है आपकी इच्छाएं बहुत कम हो सकता है आपकी जरूरतें बहुत कम हो। अब एक बार सोचो बैठ के ना, मिरर क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपकी जरूरतें कम हो, आपकी इच्छाएं कम हो, आप बहुत कम में संतुष्ट रहना चाहते हैं, आप बहुत ही साधारण लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं ये नहीं लगता कि लोगों को खुश करने के चक्कर में, वहां पे अपनी एक मजबूत स्थिति बनाने के चक्कर में अपनी एक कीमती समय को हम जो ना चाह रहे, जिधर नहीं जाना चाह रहे हैं, उधर बर्बाद कर रहे हैं? क्या नहीं लगता? आज के डेट में भी कई IAS IPS ऑफिसर हैं जिनको इतनी ही सैलरी मिल पाती है ढंग से कि अगर 2-3-4 लोगों का फैमिली है, पढ़ाना लिखाना है, तो एक नॉर्मल, एक साधारण जीवन जी पाते हैं ईमानदारी से। ब्लैक मनी की बात छोड़ दीजिए, ईमानदारी से उतना ही जी पाते हैं।
तो आपको नहीं लगता कि कहीं सेटिस्फाइड करने के चक्कर में हम अपनी कीमती लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? किसको सेटिस्फाइड करना है और कौन सेटिस्फाइड हो सकता है? किसकी औकात है किसी को सेटिस्फाइड करने की, बताइए? नहीं, एक को नहीं कर सकते आप पूरा सेटिस्फाइड। हस्बैंड वाइफ को नहीं कर सकता, वाइफ हस्बैंड को नहीं कर सकता, बच्चे माता पिता को नहीं कर सकते, माता पिता बच्चे को नहीं कर सकते। एक लेवल तक होता है, उसके बाद नहीं हो सकता। और एक चीज याद रखिएगा, आप खुश रहेंगे तो दूसरे को भी खुश रखेंगे। और ये कोई स्वार्थी बनाने वाला डायलॉग नहीं, ये बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। आप जब तक खुद अंदर से मुस्कुराएंगे नहीं तो दूसरे को कैसे मुस्कुराएंगे, कैसे हंसाएंगे आप? इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने ऊपर कंसंट्रेट, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी इच्छा से आप अच्छी चीजों को जो आप करना चाहते हैं उसको कीजिए, और वो आपको पीस देगी, वो आपको उस सेक्टर के, उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा के लेके जाएगी, कमाल कर देंगे आप। अब देखो ना कितने बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं, अगर वो सुनते और किसी की करते, किसी पे ही करते, आज कहाँ पहुंच, कुछ होता नहीं हो पाता। अब देखिए कि आपके अंदर वो एक्स फैक्टर कौन सा है। आपका ये लाइफ है, आपके लाइफ में जो 20-30 साल ही आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही थोड़ा सा उम्र दराज होंगे, कई सारी भी आप सोचो ना कि एक 80 साल का जीवन है, आप आराम से समझिए, एक 80 साल का लाइफ है, आप कम से कम 30 साल नौकरी लेने में लगा देते हैं, उस स्ट्रगल फेज के अंदर लगाते हैं। उसके बाद 30 साल मान लो नौकरी की, बहुत लोग तो 40-45 में नौकरी करते हैं, उसके बाद 30 साल मान लो नौकरी की। इसी बीच में आपको अपनी गृहस्थी भी संभालनी है, आपको अपने लाइफ को भी एंजॉय करना है, और आपको अपनी ड्यूटी भी निभानी है, ना केवल खुद की फैमिली के प्रति बल्कि देश के प्रति भी। और 60 के बाद चलो 65 तक टिक जाएंगे। कई सारी अब आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उससे बच नहीं सकते हैं, कई सारी बीमारियां आ जाती है, उसके बाद एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाते हैं। हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक कोई चाहिए। हमारे पास वो ताकत नहीं होती कि हम वैष्णो देवी की यात्रा कर लें और केदारनाथ की यात्रा कर लें। अगर हम पैदल करना चाहें तो हम कोई ट्रिक नहीं कर सकते, हम इसी बीच में कर सकते हैं। तो आप सोचो कि छोटा सा स्पैम है आपके लाइफ का, जहां आपके अंदर स्ट्रेंथ होगा कि अपने दम पे आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। उसके पहले आप पेरेंट्स के भरोसे होते हैं या किसी के भी, और उसके बाद फिर आप जो न्यू जनरेशन आएगा उसके भरोसे होंगे। तो ये 20-30 साल का ही लाइफ है जिसको आप अपने मन से जी सकते हैं, अपने गट्स पे जी सकते हैं, अपने पैरों से चल सकते हैं। लेकिन ये जो लाइफ है इसको भी हम दूसरे के अकॉर्डिंग जीते हैं और अपने अंदर का एक्स फैक्टर देखते ही नहीं है। तो ये सारा चीज जो है ना फाइनली फ्रस्ट्रेशन के अंदर लेके आ जाता है। कई बार जो सुसाइड अटेम्प्ट्स हैं वो क्यों किए जा रहे हैं? क्या लगता है कि सुसाइड अटेम्प्ट जो हो रहे हैं, क्या आप क्या समझते हो उसको लेकर? क्या उनको खाने की दिक्कत हो सकती है क्या कभी? आप एक बार सोचिए कि जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, क्या उनको खाने की कभी दिक्कत होती है? हो सकती है, एक बार सोचो। नहीं, कभी नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उनको दिक्कत क्या है? उनको दिक्कत ये है कि लोग क्या कहें। उनको दिक्कत ये है कि हमको तो सोसाइटी में हमने वादा करके आए, हम आए थे कि हम रेलवे के अंदर नौकरी करेंगे, हम IAS बन के आएंगे, हम IPS बन के आएंगे, हम बैंक के अंदर जाएंगे, हम ड्राइवर बन के आएंगे रेलवे के, और इससे हमको इज्जत मिलता है, वो नहीं मिलेगा। और इतना दबाव होता है, फैमिली का होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, उसको हैंडल ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने कभी मिरर के सामने बैठ के खुद को पहचाना नहीं है, कभी उन्होंने खुद के साथ 2 घंटे नहीं बिताए। उन्होंने हमेशा खुद को दूसरे के नजरिए से देखा है, और जब तक दूसरे के नजरिए से हम देखेंगे खुद को, कभी भी आप किसी भी जगह पे रहेंगे ना, आप हमेशा खुद को अधूरा पाएंगे। इस बात की गारंटी है, लिख लो। आपको मैंने कई बार ये बोला है कि आप जिस पोस्ट पर जाते हैं, आप आज जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की जिस भी कैटेगरी की बात कर लीजिए, हर एक प्यून से लेके IAS तक की कैटेगरी, हर एक कैटेगरी की बात कर लीजिए, हर एक कैटेगरी में आपको अगर आज लगता है तैयारी करने के दौरान कि हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम रिलैक्स हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है।
और ये सरासर ही गलतफहमी है, इसमें कोई भी डाउट ही नहीं है इस गलतफहमी के अंदर। अब कहोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा सिर्फ इसीलिए कि वहां पे ऑलरेडी पहुंचे हुए तो हैं, आपके पहले के जनरेशन वाले ऑलरेडी वहां पहुंचे हुए हैं, उनमें भी 70-80% लोग परेशानी है। क्यों? क्योंकि किसी को मनचाहा नौकरी नहीं मिला, मजबूरन नौकरी कर रहे हैं। उनको कुछ और चाहिए था, मिला ही नहीं, लेकिन छोड़ सकते नहीं क्योंकि डर है। सोसाइटी क्या कहेगी? जो बना हुआ इज्जत है वो डूब जाएगा, पैसे कैसे अर्न करेंगे? तो ऐसा नहीं कि आप जहां पहुंच रहे हैं जहां पहुंच रहे हैं वहां भी आप अपने आप को खुद एनर्जेटिक और पॉजिटिव तभी रख सकते हैं जब आप खुद को पहचानेंगे। नहीं तो ऑलरेडी वहां पे जाके परेशान होने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है, क्योंकि 10 दिन की खुशी होती है, 100 दिन आपके सोसाइटी आपके बारे में बात करता है, उसके बाद सारा कुछ आपको झेलना होता है। और वो तब आप कर पाएंगे जब आप वो चीज़ चाह रहे होंगे, और चाह रहे हैं कि नहीं ये तब पता चलेगा जब आप खुद के साथ बात करेंगे, खुद को जानेंगे। तो मुझे लगता है कि आप जिस लेवल पे पढ़े लिखे हैं, जितना जिस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह का आप लोगों का अप्रोच है, तो ये आप ही यूथ हैं, आपको ये तय करना होगा और आपको करना भी चाहिए, ताकि आप आने वाली पीढ़ी अभी अपनी साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी सही तरीके से गाइड कर सके। ये जो इतना टेंशन और तनाव का माहौल है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो सकता है, एटलीस्ट कम तो हो ही सकता है। तो मुझे लगता है कि जो इन दिनों में मेरी बातें हो रही है, जिसके कारण मैं भी परेशान चल रहा था कि क्या कहें क्या नहीं कहें, समझ नहीं आ रहा था। परेशानी कभी कभी इस लेवल पे आ जाती है कि लोग रोने लगते हैं फ़ोन पे। अब मतलब वही कभी कभी बहुत ही दिक्कत होती है चीज़ों को कन्वे करना, कभी कभी हकीकत नहीं बता पाते, ये भी हो जाता है। कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल ही नहीं है। इनडायरेक्टली कह भी दिया जाता है, कभी कभी डायरेक्टली भी कह देते हैं, लेकिन नहीं लगता। जबकि ऐसा नहीं कि उनके अंदर टैलेंट की कमी है, बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन कहीं और दिखाते तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये बड़ा ही नेचुरल सा है, कोई बड़ा ही ये मतलब शर्म आने की और इसकी बात नहीं है। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि हम कहाँ के लिए फिट होते हैं, और वो सिर्फ हम ही देख सकते हैं, कोई नहीं देख सकता। इसके लिए खुद को जानना जरूरी है। तो होपफुली कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे, और जो भी इन दिनों मुझसे सजेशन ले रहे थे उनका भी जवाब इसी के अंदर है कहीं ना कहीं। काफ़ी गहराई की बात है, काफ़ी गूढ़ मतलब बातें हैं। तो एक बार इस प्रोसेस के दौरान सुनते सुनते सोचते भी रहिए कि शायद आप ही के काम का हो। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ मैसेज मैं दे पाया हूँगा आप लोगों को। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।